अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर साकिब फरीद फ्रॉम ज़रियाब एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स टॉपिक 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। तो मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाश। पैमाश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। अब हमने किन चीज़ों को मापना है, तो हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम की तमाम मिकदारें जिनकी पैमाश की जा सकती है, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी भी पर्सन को ये कहते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, तो वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए अपनी हाइट को मेजर करके आपको बता सकता है कि 10 फीट है, 5 फीट है या 6 फीट है। ये हमारे इससे हमें ये पता चलता है कि लेंथ जो होती है वो क्या होती है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम सपोज करते हैं कि आप किसी बंदे से पूछते हैं कि आपका मैस कितना है या फलां बॉल का मैस कितना है, तो वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए आपको अपना मैस या बॉल का मैस बता सकता है कि उसका मैस कितना है जी, 60 kg है, या बॉल का मैस कितना है जी, 5 kg है। तो इससे पता चलता है कि मैस भी हमारे पास क्या होती है? मेजरेबल क्वांटिटी है। टाइम हमारे पास, तो टाइम की हम बात करें तो इसके लिए भी अगर आप किसी स्टूडेंट को ये कहते हैं कि आप का जो टेस्ट होगा वो आधे घंटे के बाद होगा, तो आधे घंटे से क्या मुराद है? आधे घंटे से मुराद है 30 मिनट्स। तो मीन इससे ये पता चला कि टाइम भी हमारे पास क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो क्या दुनिया में ऐसी भी कोई क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल नहीं है? तो बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज है जो मेजरेबल नहीं होती है, जिनमें से चंद एक की हम एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। जैसे किसी की खुशी है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह किसी का अगर गुस्सा है तो उसको भी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। ये जितनी भी फीलिंग्स वगैरह, ये सारी की सारी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि आज बड़ी गर्मी थी, दिन का टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता है कि टेम्परेचर एक मेजरेबल क्वांटिटी है। आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आप रोजाना टेलीविजन के ऊपर भी सुनते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम लॉज ऑफ फिजिक्स और इक्वेशन ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशहूर, एक फेमस क्या है? लॉ है फिजिक्स का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। F हमारे पास क्या है? फोर्स। m क्या है? हमारे पास मैस है। a क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन। हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, मैस को भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने तीन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक लॉ को क्या कर लिया? एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरह हमारे पास कूलम लॉ है, और भी कई लॉज हैं जिनमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज करते हैं एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 2 kg, और उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर हमारे पास क्या हो? मेजरेबल क्वांटिटीज हो, तो उनसे लॉज ऑफ फिजिक्स या इक्वेशन ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना क्या होता है? बहुत आसान होता है। इसी इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बॉडी का मास 2 kg ही है, बट हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है उसको मेजर करना। तो हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन से हम फिजिकल क्वांटिटी को, लॉज ऑफ फिजिक्स को या इक्वेशन ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी पैमाश की जा सकती है, या फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको यूज करते हुए हम लॉज ऑफ फिजिक्स या इक्वेशन ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं।
एक को हम नाम देते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी को हम नाम देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मीन कि वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जी तक, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश की फाउंडेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो किसी भी चीज से मिलकर नहीं बनते, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो छोटी क्लासेस में हम उनके बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, और जब हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और जब हम उन 26 अल्फाबेट्स को जान लेते हैं कि ये ए बी सी डी अप टू जी है, तो उसके बाद हम इन्हीं अल्फाबेट्स को मिलाकर क्या कर लेते हैं, कुछ नए वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके नए वर्ड्स बना लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो मिनिमम इन नंबर होती हैं, और उनकी जो डेफिनेशन होती है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और ये तादाद में कितनी होती है, 7 होती हैं, और जिनके नाम ये है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनकी जो डेफिनेशन है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये इसी तरह जैसे हमारे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स थे, इसी तरह हमारे पास क्या है, फिजिक्स की जो फाउंडेशन के तौर पे काम करती है वो कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनकी डेफिनेशन डिपेंड करती है ऑन दी बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो क्वांटिटीज बेस फिजिकल क्वांटिटीज से अखज़ की जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स थे, उनमें से हमने चंद एक अल्फाबेट्स को कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया CAT कैट, BALL बॉल। तो ये हमारे पास क्या आ गए, डिराइव वर्ड्स आ गए। इसलिए हम जब फिजिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह टाइम भी हमारे पास क्या एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं, तो उनसे जो थर्ड वन क्वांटिटी बनती है उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एक डिराइव क्वांटिटी होगी। इसी तरह फोर्स F इज इक्वल टू m में, ये भी हमारे पास क्या एक डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह इम्पल्स है, मोमेंटम है, एटसेट्रा, बेशुमार हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये इनफिनिट है, ये लामहदूद क्वांटिटीज है, इनकी कोई तादाद फिक्स नहीं है कि ये इतनी है। अब हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ टू मेजर अ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड। हमने एक स्टैंडर्ड का इंतखाब करना है, एक मियार का इंतखाब करना है। एंड सेकंड वन हमने क्या काम करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, और हमने एक तरीकाकार बताना है जिससे हमने किसी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, मेजर करना है। हम सपोज करते हैं कि हमने जो क्वांटिटी मेजर करनी है वो क्या है, लेंथ। तो इसके लिए आप एक किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उस शॉपकीपर को कहते हैं कि उसे आपको 5 मीटर का क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, 5 मीटर के कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए, एक पीस चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक यार्ड स्टिक निकालेगा। तो यार्ड स्टिक हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए उसके क्या है, स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड की अगर हमारे पास जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है, तो वो क्या करेगा, उस कपड़े को उठाएगा और उस यार्ड स्टिक के गिर्द 5 टाइम रोल करेगा। 5 टाइम रोल करने के बाद वो कपड़ा आपको, आपके डिमांड का कपड़ा आपको दे देगा। अब यार्ड स्टिक तो हमारे पास स्टैंडर्ड था, उसने स्टैंडर्ड का पहले क्या किया, सिलेक्शन की, और दूसरा काम उसने क्या किया, ये जो उसने उस यार्ड स्टिक के गिर्द कपड़े को 5 टाइम रोल किया, ये हमारे पास क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। ये वो तरीकाकार था जिसके साथ उसने क्या किया, आपकी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया, कंपेयर करके आपको दे दिया। अब हमारे पास जो हमने स्टैंडर्ड कंसीडर किया, इस स्टैंडर्ड के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये अगर आइडियल स्टैंडर्ड हम कहते हैं तो आइडियल स्टैंडर्ड के दो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, एसेसिबल। एसेसिबल मीन क्या हो, जो आसानी से मिल सके, जिस तक आसानी से रसाई हो। और इनवेरिएबल, दूसरा स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इनवेरिएबल।
तो इन वेरिएबल से मुराद क्या होती है? कांस्टेंट रहना, सेम रहना, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो एसेसिबल के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर आप किसी करियाना स्टोर के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर जो लोहे का बना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg। वो क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है। वो आपको आसानी से मिल भी जाएगा और वो सस्ता भी होता है। अगर उसी की निस्बत वो 1 kg वाला जो पत्थर, लोहे का पत्थर है, जो स्टैंडर्ड है, वो अगर गोल्ड का बना हो तो क्या हर एक को आसानी से मिल सकता है? हर एक के लिए उस तक रसाई मुमकिन है? तो ये नामुमकिन सी बात है। अब हम इन वेरिएबल की अगर बात करें तो इसके लिए भी हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास यही जो 1 kg वाला लोहे का पत्थर है, इसको हम कंपैरिजन करके एक ईंट का टुकड़ा लेते हैं और उसको भी 1 kg के इक्वल करके उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड है। तो जब हम चीजें मेजर कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा स्टैंडर्ड हमसे क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमने ईंट का लिया हुआ है वो वाला है, वो अगर गिरता है, जमीन के ऊपर जाके लगता है, तो क्या होता है? जमीन के ऊपर स्ट्राइक करने से उसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? टूट कर उससे अलग हो जाएगा। जब हमारे पास उसका कोई छोटा सा टुकड़ा भी क्या हो जाता है? उस स्टैंडर्ड से अलग हो जाता है, तो मीन हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। मीन वो हमारे पास क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा। इसी तरह अगर कहीं वही ईंट का टुकड़ा जिसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है उसके ऊपर बारिश हो जाती है, कहीं उसके ऊपर पानी पड़ जाता है, तो वो उस पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस पानी को एब्जॉर्ब करने से उसका जो वजन है वो क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। और जब उसका वजन भारी हो जाता है तो मीन वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास लोहे का 1 kg का स्टैंडर्ड है और जो ईंट का 1 kg का हमने स्टैंडर्ड बनाया था। तो हमारे पास जो लोहे का है वो क्या है? बेस्ट है एज कम्पेयर टू दी ईंट। क्योंकि जब हमारे पास लोहे का जो 1 kg का है तो वो अगर जमीन के ऊपर गिरता है तो टूटेगा नहीं, फिर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर बारिश होती है, इसके ऊपर पानी पड़ता है, तो वो पानी को इतना अब्जॉर्ब नहीं करता, तो फिर भी ये वेरी नहीं करेगा। मीन ये एसेसिबल भी है और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? ये इनवेरिएबल भी है। तो आज हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। हमारे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।